अब सुनिएगा, आज हम प्रभु की प्रार्थना में पहली लाइन पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रभु के बहुत अद्भुत दास डॉक्टर पॉल योंगिचो वो दिन में 2 बार टैबरनेकल प्रेयर करते थे, और उसमें से एक समय की प्रार्थना जो उनकी थी, वो प्रार्थना का जो सीक्वेंस क्या था, आज मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और वे साउथ कोरिया के सबसे बड़े पहले मेगा चर्च के पास्टर थे। सो उनकी प्रेयर लाइफ जो थी, उन्होंने डिस्कस करी और उन्होंने बताया कि जब मैं प्रार्थना करता था तो मैंने कैसे प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि जब शाम में मैं प्रार्थना करने बैठता था, मैंने इस बात को बाइबल से लिया कि जब चेले यीशु के पास गए और यीशु से पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें, यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। और यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, वो प्रार्थना में पहला वर्ड था, हे हमारे पिता। अब सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि जब मैं शाम में प्रार्थना करता था और ये प्रेयर में करता था, तब मैं पहली लाइन जो लिखी हुई है, हे हमारे पिता, इस वर्ड को लेकर अपनी प्रार्थना प्रारंभ करता था। सो हे हमारे पिता कितने देर तक प्रार्थना हो सकती है? उन्होंने कहा कि मैं घंटों घंटे इस वर्ड के साथ प्रेयर करता था। मगर इस वर्ड में क्या है, इस एक लाइन में क्या है, जहां पर यीशु मसीह ने प्रारंभ ही ऐसे किया, हे हमारे पिता। और वो वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ड में रिलेशनशिप है। इस वर्ड में पावर इसलिए है क्योंकि इस वर्ड में परमेश्वर की सामर्थ है। और बाइबल कहती है कि जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, सुनिएगा ध्यान से, बाइबल कहती है वो जैसे ही प्रार्थना करने लगे, वो शाम में जब प्रार्थना करते थे, वो पहली प्रार्थना स्टार्ट करते थे, हे हमारे पिता। मगर पिता का मीनिंग क्या था? पिता मीन्स यहोवा, यहोवा मीन्स यहावे। अब देखिए, जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब डॉक्टर पॉल योंगिचो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आज उनके प्रेयर का तरीका आपको बता रहा हूं, और मैं बिलीव करता हूं ये प्रेयर का तरीका आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सो बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता, जिन्हें पुराने नियम में यहावे कहा जाता था, और परमेश्वर के कई नाम थे। सो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पॉल योंगिचो ने कहा, जब मैं शाम में प्रार्थना करता था और मैं जिसे पिता कह रहा हूं, उस पिता के कितने नाम हैं, मैं उन नाम को स्मरण करता था। सुनिए, सब लोग सुन रहे? उन्होंने कहा कि जब मैं शाम में प्रार्थना करता था, मैं अपने पिता से स्टार्ट करता था, हे मेरे पिता, और फिर मैं पिता के नामों को याद करता था कि वो पिता का नाम क्या क्या है। और उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही पिता कहता था, मैं कहता था, ये जो मेरा पिता है, हे हमारे पिता, ये जो मेरे पिता है, उन्हें पुराने नियम में या नए नियम में भी क्या कहा जाता है, मैं उसे याद करने लगा। और उन्होंने पहला शब्द कहा, उसका नाम यहोवा निस्सी है। अभी कोई भी मत लिखिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ देखें। आपको मैं व्हाट्सएप पर नोट्स भेज दूंगा, मगर सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं प्रार्थना करता था, मैं पहली और इंपॉर्टेंट बात कहता था, हे मेरे पिता। और जब मैं पिता कहता था, फिर मैं प्रेयर कर कर कहता था, मेरा पिता जो है उसका नाम यहोवा निस्सी है। और यहोवा निस्सी का मतलब है द लॉर्ड इज माय बैनर। हालेलुया। सो उन्होंने कहा कि जैसे मैं प्रेयर करता था, प्रार्थना करते समय मैं इस बात को याद करता था कि जो मेरा बैनर है वो मेरा यहोवा, वो मेरा पिता है। फिर जब मैं आगे बढ़ता था, मैं इस बात को कहता था कि वो यहोवा जो है वो यहोवा राफा है।
और जब मैं प्रार्थना कर कर कहता था वो यहोवा राफा है, मुझे स्मरण आता था वो यहोवा हील करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं मेरा पिता कौन है। सो मेरा पिता यहोवा निस्सी है, मेरा पिता जो है वो यहोवा राफा है। और उसके बाद वो कहते हैं, फिर मुझे याद आया मेरे पिता का नाम है यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस। सो मैं जब प्रार्थना करता था मैं कहता था कि जो यहोवा, जो मेरा पिता है, उसके नाम का मतलब ही पीस है। जब मैं प्रार्थना करता था मुझे याद आता था उसका नाम अडोनाई है, अडोनाई का मतलब है रूलर। जब मैं प्रार्थना करता था मुझे याद आता था उसका नाम एलोहिम है, और एलोहिम का मतलब जो है गॉड द फादर, वो एक पिता है। जब मैं प्रेयर करता था मुझे याद आता था उसका नाम एल शडाय है, और एल शडाय का मतलब यह है द ऑल सफिशिएंट वन, वो मेरे लिए काफी है। जब मैं प्रार्थना करता था मुझे नाम याद मैं उसे लिखकर उसे पढ़कर और प्रार्थना कर कर कहता था वो यहोवा जायरा है, माय हेल्पर। जब मैं प्रार्थना करता था मुझे याद आता था, मैं उसे लिखता था यहोवा शम्मा है, द लॉर्ड इज नियर। और मुझे याद आता था द लॉर्ड इज नियर का मतलब यह है ही विल नॉट लीव मी, ही विल नॉट forsake मी। जब मैं प्रार्थना करता था मुझे याद आता था वो एल रोई है, अर्थात वो एक पर्सनल केयर देने वाला परमेश्वर है और पिता है। एल ओलाम, ही हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका मतलब यह है गॉड विद अस। और जब मैं और आगे बढ़ता था उन्होंने कहा यहोवा सिकेनु, द लॉर्ड हु इज आवर राइचियसनेस। उन्होंने कहा कि जब मैं शाम में प्रार्थना करता था मैं अपने पिता के बारे में सोचता था, वो पिता है कौन। और मुझे याद आता था वो पिता का नाम है, वो हीलर है, वो कंफर्टर है, वो केयर करने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो साथ रहने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो ऑलमाइटी गॉड है। और जब मुझे ये याद आता था कि वो यहोवा कौन है जो मेरा पिता है, मुझे प्रार्थना करने में मदद मिलती थी कि वो यहोवा जो एल शडाय है, जो एल रोई है, जो यहोवा शमा है, जो यहोवा निस्सी है, वो मेरा पिता है। हालेलुया।